हाइब्रिड 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 माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड। अब क्या है ये हाइब्रिड का गेम? देखो, कई लोगों को तो इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, इधर उधर से पढ़कर उन्होंने ले ली है, और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या होता है और प्लग इन हाइब्रिड क्या होता है। माइल्ड हाइब्रिड या कह सकते हो स्मार्ट हाइब्रिड, अब ये बेसिकली काम कैसे करता है? इसमें इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है और जो बैटरी होती है उसकी क्षमता ना बहुत ही कम होती है। अब इतनी कम क्षमता होती है कि आप ना गाड़ी को प्रॉपर इलेक्ट्रिक पावर से नहीं चला सकते। ये बेसिकली इंजन को असिस्ट करती है। जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे होते हैं, रेड लाइट पर गाड़ी रोक लेते हैं, तो वहाँ पर इंजन जो है अपने आप कट ऑफ हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, और जैसे ही आप ब्रेक से या फिर क्लच से पैर हटाते हैं तो वहाँ पर इंजन अपने आप चालू हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली देखा जाए प्रॉपर जो आपका फ्यूल कंजप्शन है उसमें हेल्प करती है, यानी कि आपको थोड़ा सा बेहतर माइलेज देने की कोशिश करती है। बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड या कह सकते हो स्मार्ट हाइब्रिड मारुति सुजुकी की गाड़ियों में आना शुरू हुआ था साल 2015 में, जब मारुति सुजुकी ने अपनी सियाज लॉन्च की थी डीजल के साथ। तब उसमें एक टेक्नोलॉजी आती थी SHVS, स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम। अब ये जो स्मार्ट हाइब्रिड का जो गेम है वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है और मारुति सुजुकी की कई गाड़ियों में शामिल हो चुका है। इनफैक्ट टोयोटा में भी अब स्मार्ट हाइब्रिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन भी आने लगा है और मारुति की गाड़ियों में आने लगा है। तो बेसिकली देखा जाए मारुति सुजुकी और टोयोटा एक बड़ा गेम खेल रही है अपने हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज को लेकर, और साथ ही साथ ये जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है महिंद्रा की गाड़ियों में भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही जितनी भी हाई एंड लग्जरी कार्स हैं उनकी गाड़ियों में भी आपको ये जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है या स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड सिस्टम ये गाड़ियों में काम कैसे करता है? देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर मैन्युफैक्चरर के पास अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर हो जाएगी। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो टोयोटा के पास है, मारुति सुजुकी के पास है और साथ ही साथ होंडा के पास है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? देखो, शुरुआत अगर देखा जाए ना तो होंडा ने की है। होंडा ने साल 2008 में जब होंडा सिविक हाइब्रिड लेकर आई थी इंडिया में, तब वहाँ पर शुरुआत हुई थी, और उसके बाद होंडा सिटी EHEV जो अभी आप देख रहे हो भारतीय बाजार में, उसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब टोयोटा और मारुति सुजुकी के पास, जैसे कि मारुति सुजुकी की जो ग्रैंड विटारा है, टोयोटा की जो अर्बन क्रूजर हाइराइडर है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन आपको देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली काम कैसे करता है? ये एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है और साथ ही साथ दो मोटर होती है, एक ट्रैक्शन मोटर होती है, एक जनरेटर मोटर होती है। अब ट्रैक्शन मोटर, जनरेटर मोटर और एक बैटरी होती है। बैटरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, ये इससे कम होती है। अब बेसिकली देखा जाए जैसे कि होंडा सिटी EHEV है या फिर अर्बन क्रूजर हाइराइडर है, ग्रैंड विटारा है, इसमें जो बैटरी क्षमता दी गई है कंपनी ने नंबर्स नहीं बताए हैं, लेकिन 1 किलोवाट आवर से कम की इसमें बैटरी मिलती है, और इस बैटरी के साथ मिलकर जो गाड़ी है कुछ किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक पावर में चलने लगती है। इतना ही नहीं, इंटरनल कंबशन इंजन के साथ मिलकर जब बैटरी प्रॉपर परफॉर्म करती है तो आपको बेहतर माइलेज भी ऑफर करती हुई नजर आती है। जैसा कि मारुति सुजुकी क्लेम करती है कि उसकी ग्रैंड विटारा 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, सेम टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर भी आपको इतना ही माइलेज ऑफर करती है, और होंडा सिटी EHEV आपको 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर करती है। अब ये बेसिकली क्या है? देखो, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं या फिर सिटी में आप धीमे धीमे चल रहे होते हैं तो वहाँ पर ये जो गाड़ी है प्योर इलेक्ट्रिक अवतार में चलने लगती है, और अगर आपको इस गाड़ी के साथ थोड़ा ज़्यादा पेस चाहिए, तेज तर्रार रफ्तार चाहिए, तो वहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन क्लच के साथ मिलकर सीधा पहियों पर पावर सप्लाई करता है और आपको तेज तर्रार परफॉर्मेंस देने लगता है। तो इसमें जनरेटर मोटर, ट्रैक्शन मोटर का काम खत्म हो जाता है। ये बेसिकली जो साइकिल है ये है एटकिंसन साइकिल, और इसी साइकिल का इस्तेमाल कंपनी कर रही है, चाहे होंडा हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे मारुति सुजुकी हो। अब आखिर में बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की, PHEV। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये माइल्ड हाइब्रिड
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से भी कई लेवल ऊपर की टेक्नोलॉजी है, जी हाँ, जो कि अभी तक भारतीय बाजार में सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कार कंपनीज के पास है। वॉल्वो के पास है, पोर्शा के पास है और हाल ही में मर्सिडीज ने तो अपनी AMG GT63 SE को लॉन्च कर दिया है, जो कि प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और इस गाड़ी की कीमत तो आप सभी लोगों को पता चल ही गई होगी, 3,30,00,000 रुपए एक्स शोरूम है, जो कि मर्सिडीज की अब तक की सबसे ज़्यादा तेज तर्रार कार है। और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में तो इसे 2.9 सेकंड्स का वक्त लगता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं सीधा प्लग इन हाइब्रिड को लेकर। अब प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली काम कैसे करती है। प्लग इन जैसे कि नाम से है, अब इसमें जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो बैटरी मिलती है उसके मुकाबले कई ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की बैटरी होती है। और इस गाड़ी में ना आप प्लग लगाकर भी बैटरी अलग से चार्ज कर सकते हैं। और सिर्फ सिटी में, यानी कि शहर में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, तो प्योर EV मोड पर कुछ किलोमीटर्स तक, यानी कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर गाड़ी चल सकती है। और साथ ही इंटरनल कंबशन इंजन के साथ मिलकर ये जो बैटरी है ये आपको ज़्यादा माइलेज देने का भी वादा करती है। ओवरऑल माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ये नॉलेज पैकेज वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में कंफ्यूज होते हैं या फिर आपसे पूछते रहते हैं कि भाई ये हाइब्रिड सिस्टम है क्या, माइल्ड हाइब्रिड क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या है, प्लग इन हाइब्रिड क्या है, तो उन्हें ये वीडियो भेज दीजिएगा।